तो नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चंद्रचूड़ के सामने क्या हैं मोदी सरकार के मायने। जी हाँ, मोदी सरकार इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां से उसे न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि भीतरी चुनौतियों से भी सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां पार्टी के भीतर ही यानी कि भाजपा में ही ऐसे गुट खड़े हो रहे हैं जो कि मोदी सरकार से नाखुश हैं, वहीं विपक्षी जो एकजुट होकर जो महागठबंधन बनाया हुआ है INDIA, वह भी मोदी सरकार के खिलाफ पूरा जोर लगाए हुए है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी हुई है और 5 ऐसे मामले हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने हैं। और वो जो मामले हैं वो इसे संयोग समझिए या इत्तेफाक समझिए या कुछ भी समझ लीजिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो DY चंद्रचूड़ हैं उन्हीं की ही अदालत में हैं। अब वो क्या फैसले देते हैं और उन फैसलों के क्या मायने निकलते हैं मोदी सरकार के, ये तो खैर उन फैसलों के आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन फ़िलहाल मोदी सरकार की जो घबराहट है, जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वो इसी वजह से बढ़ी हुई हैं कि चंद्रचूड़ क्या फैसले देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वो क्या ऐसे मामले हैं। सबसे पहला मामला है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है और जो भी कोई सरकार सत्ता में होती है वो चाहती है कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो उनके कहने के मुताबिक ही फैसले ले। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने तो यह सोच रखा है कि चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति भी वो सरकार ही करे। लेकिन इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़ अड़े बैठे हैं और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो सकती है। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे वो TN शेषन थे। उनके जो कार्यकाल में जो चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिए, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए, वो आज भी एक इतिहास बने हुए हैं और अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है और उन्हीं निर्णयों की वजह से TN शेषन को याद किया जाता है। वैसा चुनाव आयुक्त अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं आया है जैसा कि TN शेषन आए थे। दूसरा है अडानी केस। अडानी का जो मामला है वह भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वह भी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत में ही विचाराधीन है। अब उस केस में क्या फैसला होगा यह तो खैर फैसला आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन अडानी केस में यह साफ है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं
और संसद में भी वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। इसके अलावा सरकार इस मामले में यह भी चाहती थी कि अडानी केस का जो फैसला है, जो केस जो जांच करना है, वो सरकार के जो पैनल जज हैं उन्हीं के द्वारा ही करवाया जाए। लेकिन चंद्रचूड़ यहाँ भी अड़ गए और उन्होंने कहा कि ये फैसला वो खुद करेंगे। अब तीसरा मामला है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से उद्धव ठाकरे को सत्ताहीन करके और वहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और गवर्नर के जरिए किस तरह से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा और वहाँ पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार बनाई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, विचाराधीन भी है और यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के गवर्नर के प्रति बहुत ही तल्ख तीखी टिप्पणी कर चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से नई सरकार का गठन करवाने में भूमिका निभाई। चौथा मामला है सेना का। सेना का यह मामला है कि मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन वह भी निर्णय अभी तक अधर में लटका हुआ है, लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से सैनिकों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। यह मामला भी सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में विचाराधीन है। एक और मामला है कॉलेजियम का, यानी कि जजों की नियुक्ति का। सरकार चाहती है कि वो अपने फैसले के मुताबिक जजों की नियुक्ति करे, लेकिन चंद्रचूड़ यहाँ भी अड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो भी जजों का निर्णय होगा उसमें सीजीआई का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। यानी कुल मिलाकर इन 5 मामलों को लेकर फिलहाल मोदी सरकार का भविष्य टिका हुआ है। इस बीच देश के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल में, और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और इसी तरह से हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी अगले साल होना है। अब सवाल ये है कि सीजीआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कितना है, और यह कार्यकाल दिसंबर 2024 तक है। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है उसका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने होता है या साल होता है, लेकिन चंद्रचूड़ का कार्यकाल, इसे मोदी सरकार के लिए दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, उनका 2 साल का कार्यकाल रहा है और वो दिसंबर 24 में सेवानिवृत्त होंगे। तब तक मोदी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाले समय में ये तो लोकसभा के चुनाव ही बताएंगे। लेकिन इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव गोगोई थे, वो उन्होंने भी राफेल के मामले में फैसला दिया था और
उस फैसले के बदले में उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया सेवानिवृत्ति के बाद। लेकिन चंद्रचूड़ एक ऐसे जज हैं जिनके ऊपर अक्सर ये कहा जाता है कि वो पूरी तरह से निष्कलंक हैं, ईमानदार हैं और वो एक पूरी तरह से मेरिट के आधार पर ही फैसले लेते हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, जब तक वो रहे हैं एक जज के रूप में, चाहे वो जिस जगह भी रहे हैं, उन्होंने इसी तरह से ही अहम फैसले मेरिट के आधार पर दिए हैं। अब देखना ये है कि इन 5 मामलों में चंद्रचूड़ क्या निर्णय देते हैं। उन निर्णयों के आधार पर ही जो भी मोदी सरकार के प्रति रहेगा हवा का रुख, वो बताएगा इनके फैसले। तो ये था आज का विश्लेषण कार्यक्रम। आप इस विश्लेषण से अगर सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल लोकप्रिय हो जाता है। और अगर आप में कुछ कहने की भी अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।